श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खजराना गणेश जी महाराज की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के नाम के जयघोष के बाद आइए करतल ध्वनि के साथ शीत को भगाने के लिए ताली बजाकर इस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और इस वातावरण को राममय बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। सभी लोग संवेद स्वर में भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम बोलो बोलो जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए नित्य की भांति कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। कथा श्रवण करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति चाहिए,
बहिरंग वातावरण और परिस्थिति चाहिए, वो आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकता है। और इसलिए हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु की कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में प्रभु की वंदना स्तुति करते हुए ध्यानस्थ होकर प्रार्थना निवेदित करेंगे। यहाँ समुपस्थित प्रत्येक श्रोता महानुभाव के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखता का आनंद ले। इस भौतिक जगत में फैली हुई समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों से को समेट कर भाव जगत में प्रविष्ट हो जाए और यही अनुभव करें कि इस समय हम और आप सभी प्रभु के दिव्य अलौकिक मंगलमय धाम में बैठे हुए हैं। ये राम कथा का पवित्र अनुष्ठान प्रभु के ही दरबार में उनकी दिव्य सन्निधि में हो रहा है। ऐसा विलक्षण वातावरण है, कण कण में परमानंद अनुस्यूत हो रहा है। एक दिव्य प्रकाश प्रभु के श्री विग्रह से निकलकर संपूर्ण वातावरण में विकीर्ण हो रहा है। हमारे समक्ष प्रभु की अनुपम मनोरम झांकी है। विशाल कल्प वृक्ष के नीचे अपने रत्न जटित मणिमयी स्वर्णिम सिंहासन पर श्री युगल सरकार बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं और प्रभु और श्री किशोरी जी के नेत्रों में असीम वात्सल्य, अपूर्व स्नेह, छोह का दर्शन हो रहा है। और उस कृपामयी अमृतमयी करुणापूरित दृष्टि से प्रभु हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। युग तुलसी मानस सम्राट रामायण स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय मानस के अद्वितीय विश्व वंद्य मर्मज्ञ व्याख्याकार परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एक अलौकिक दिव्य आभा परम पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पर दृष्टिगोचर हो रही है। सहजानंद अनुभव करते हुए प्रभु की कर्ण कुहरों में पूज्य गुरुदेव राम कथामृत का पीयूष पान करवा रहे हैं और उस रसमयी आनंदमयी कथा श्रवण करके प्रत्येक श्रोता भाव विभोर विह्वल हो रहा है। समस्त ऋषि मुनि महात्मा वृंद गुरुजन देवी देवता वृंद इस दरबार में आज यहाँ पर उपस्थित है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं। हम सब बड़भागी है कि इस दिव्य दरबार में हमें भी प्रवेश प्राप्त हो गया। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में विनत भाव से प्रणाम करते हुए अंतर हृदय से प्रार्थना करें, हे प्रभु पुनः आपकी कृपा के फलस्वरूप आपका गुणानुवाद श्रवण करने का एक और अवसर हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है, उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो सके। कथा को श्रवण करने के बाद
उसे हृदयंगम करे और जीवन में उसे चरितार्थ कर सके, ताकि हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो, हमारी वाणी में, विचारों में, दृष्टिकोण में, भावनाओं में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। प्रभु, हमारा अंतःकरण दोष युक्त है, पाप युक्त है, मलिन है। हे प्रभु, आपकी कृपा की हम सबको आवश्यकता है। हमारा जीवन समुन्नत हो, कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं और संकट समूल रूप से नष्ट हो जाए, और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी जीवन में हम अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आइए नेत्र मूंद करके पूर्ण शांति बनाकर भाव जगत में प्रविष्ट होकर वह दिव्य रसमयता, अलौकिक शांति का स्पंदन, प्रभु का साक्षात्कार अपने हृदय मंदिर में प्राप्त करने का प्रयास करें। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम् पूजा मूलम गुरोर्पदम्। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। मन संतोष सुनत कपि बानी।
भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिख दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आसिख तव अमोघ विख्याता। प्रभु की मंगलमयी दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी मंगलमयी रसमयी आनंदमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अंतर हृदय से यही याचना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से कोटिशः मंगलाशीष हृदय आशीष प्राप्त करके इस सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ में की चतुर्थ संध्या में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी साधक वृंद, वंदनी मातृशक्ति, सभी पदाधिकारी वृंद, आयोजक समिति के विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, सुदूर से पधारे हुए आगंतुक अतिथि वृंद, सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। दिशा चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता इस ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम कर पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये प्रभु की कृपा के रूप में ही इस शीतकाल की बाधा को मैं देखती हूँ। आप लोग फिर से उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि मौसम के इस विपर्य में इतनी संख्या में, विशाल संख्या में, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ उपस्थित एक एक श्रोता एक एक हजार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप लोग सभी चुने हुए श्रोता है, वास्तव में राम कथा और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आइए, जब अपना अमूल्य समय निकाल करके आप पधारे हैं, तो पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए
जिस एकाग्रता की आवश्यकता है, तन्मयता की आवश्यकता है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको मानस के प्रसंगों में जो गूढ़ संदेश है, जो हम सबके जीवन में परम उपयोगी है, उपादेय है, विशेष रूप से वर्तमान काल में, तो अपनी निज जीवन की समस्याओं का प्रत्येक व्यक्ति समाधान पाना चाहता है। और इसलिए मानस की इस प्रसंग को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अद्भुत विलक्षण जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की अलौकिक आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नित्य प्रति चेष्टा यही करती हूँ कि प्रसंग जितना सरल हो सके, बोधगम्य हो सके और सरस हो सके, ताकि श्रोताओं को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा जो किष्किंधा कांड में प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ हुई थी, उस यात्रा की हम समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा की परिसमाप्ति होती है लंका में, और लंका पर शासन जो है दशानन रावण का है। वह राक्षसों की नगरी है और राक्षसों का जो जीवन है, उनका जो जीवन दर्शन है, दसमुख शब्द की मैंने व्याख्या आपके सामने की थी कि जहां दसेंद्री रूपी देह को ही भगवान देवता मानकर इस देह को प्रसन्न करने के लिए ही सारा जीवन, सारा पुरुषार्थ लगा देते हैं कि देह को सुख मिले। और इसलिए एक शब्द में कहे कि जहां भोगवाद का बाहुल्य है, तो ऐसे देह नगर में जहां प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है, ऐसे राक्षसों की नगरी में प्रभु ने हनुमान जी महाराज को कार्य सौंपा है कि शांति रूपा, भक्ति रूपा सीता की खोज करनी है। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और श्री हनुमान जी महाराज अकेले नहीं, उनके साथ सारे देवता, सारे बंदर जो देवताओं के अंश है, वे भी यात्रा के प्रारंभ में तो दिखाई देते हैं। पर ये सभी बंदरों की यात्रा समुद्र तट पर पहुंच करके रुक जाती है। जो कथा में नित्य आ रहे हैं वो प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। ये समुद्र कौन सा है? क्योंकि ये जो भौतिक यात्रा है उसकी कथानक तो आप सब जानते हैं, वो कहानी क्या है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस यात्रा की व्याख्या अनेक दृष्टि से किया है। वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समीक्षा करते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी देखते हैं, प्रबंधन की दृष्टि से भी देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखते हैं, धर्म की दृष्टि से भी देखते हैं। तो इसलिए महाराज श्री ने, ताकि जो जीवन संग्राम में प्रत्येक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जहां पर उसे कहीं भी बाधा विघ्न आती है, तो हनुमान जी महाराज की यात्रा से उसे प्रेरणा प्राप्त हो। और इसलिए कल मैंने आपके समक्ष ये जो समुद्र है, 100 योजन का समुद्र,
की आध्यात्मिक व्याख्या आपके सामने रखी थी। सरल शब्दों में यही कहे कि ये देह में आत्मा की हमने जो भ्रांति पाल ली है, ये भ्रम जो हमारी बुद्धि में हो गया है कि ये नश्वर शरीर जो है वो ही अनश्वर आत्मा है। देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं या देहाभिमान की वृत्ति, यही ये 100 योजन का समुद्र है। और इस देह वृत्ति से ऊपर उठ पाना कितना कठिन है वो कल मैंने यत्किंचित आपके सामने रखा। पर श्री हनुमान जी महाराज अकेले सफल हो पाए, समुद्र को उन्होंने पार कर दिया, कथा तो हम जानते। तो इसका मतलब कि वे देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं। पर हमारे गुरुदेव जब व्याख्या करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह देते, उनकी प्रत्येक व्याख्या बुद्धि संगत तर्क संगत होती है, वे प्रमाणों के साथ हमें समझाते हैं। कल हमारी सविता भाभी कह रही थी कि दीदी माँ आप जब समझाती है तो ऐसे गले में उतर जाता है शीरे की तरह। ये हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। हनुमान जी महाराज देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं, ये प्रमाण कहां से मिलता है? और तब वो प्रसंग, वो दृश्य आपके सामने है कि सारे बंदर, जब संपाति ने ये कहा कि जो ना गई सतजोजन सागर करई सो राम काज मति आगर, तो ये प्रश्न आया कि कैसे समुद्र पर को पार किया जाए, छलांग लगाई जाए। और सभी बंदरों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। अंगद जो दल का नेता था उसने कहा कि अंगद कही जाओ मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती पारा, मैं चला तो जाऊंगा पर वहां से लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, इससे मुझे संदेह। अब जब सब असमर्थ हो गए तब जामवान जी सीनियर मोस्ट वहां पर जो बैठे थे, अचानक उनका ध्यान गया कि ये हनुमान जी महाराज कहाँ हैं। क्यों, ये जो मंत्रणा हो रही थी, संवाद हो रही थी बंदरों के बीच में, उसमें हनुमान जी महाराज सम्मिलित नहीं थे। कहाँ थे हनुमान जी महाराज? तो देखा कि एक किनारे में चुपचाप श्री हनुमान जी महाराज नेत्र मूंद करके, स्वयं प्रभा ने कहा था मुदौ नयन विवर्त जाओ पहिौ सीतई जनी पछताओ। उसका वास्तविक अर्थ तो एकमात्र श्री हनुमान जी ही समझ पाए थे। मुदौ नयन का मतलब क्या था? केवल आंखें बंद करना नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूछा था बंदरों से कि आप किस उद्देश्य से आए। हम सीता जी को खोज रहे, उनका कहाँ खोजा, उनका दिन रात खोजा, उनका आंख खोल के खोजा। स्वयं प्रभा ने पूछा था, उनका महाराज हमने तो आंख फाड़ फाड़ के खोजा। तब स्वयं प्रभा ने कहा कि अब आंखें बंद कर लो, मुदौ नयन। उनका तात्पर्य था कि अगर आप शांति को खोज रहे हैं संसार में और चारों ओर भटक रहे, 1 महीने से जंगलों में, गुफाओं में, बंदरों ने कहां कहां की यात्रा नहीं की, जो भी मार्ग में मिला उनसे पूछा कहीं तुमने शांति रूपा सीता जी प्राप्त हुई? ऋषियों से, महात्माओं से, किससे पूछा होगा, पर कहीं नहीं मिली। तो स्वयं प्रभा देवी का संकेत था कि अगर बाहर नहीं मिली शांति रूपा सीता तो आंख मूंद करके अपने भीतर खोजो, अपने हृदय में उसका अन्वेषण करो। तो बंदरों ने तो उसका स्थूल अर्थ लिया था। ये तो कल्पना कर रहे थे कि यदि सिद्ध देवी ने कहा है तो अब चमत्कार होने ही वाला है। हम लोग तो ऐसे ही चमत्कारी महात्माओं की खोज में रहते हैं कि बस वो कह दे कि हाँ वो मिल गई, हमें कुछ करना धरना ना पड़े और हमारा काम बन जाए।
पर श्री हनुमान जी महाराज तो समझ गए थे और इसलिए नेत्र मूंद करके वे उस दिव्य ध्यान में अंतर्मुखता का समाधि लग गई थी, खोज रहे थे। अब जामवान जी को चिंता हुई, उन्होंने तुरंत ही हनुमान जी और देखा और हनुमान जी को जगाने का प्रयास कर रहे कि उनकी समाधि कैसे खुले। तो आप नित्य पाठ करते, कह रीछपति सुनो हनुमाना, नाम लेकर पुकारा। जैसे कोई नींद में सो रहा हो बच्चा, आपको स्कूल भेजना हो तो नाम लेके बुलाते ना, संस्कार है कि तुरंत वो कितनी गहरी नींद में पर उठ जाता है। तो हनुमान जी, जामवान जी ने नाम का प्रयोग किया और पूछा, का चुप साधी रहे बलवाना। श्री हनुमान जी के प्रशंसा प्रारंभ की, उनके गुणों का, क्योंकि उनको विस्मरण रहता है। तो कि अरे तुम कौन हो, महाबली हो, महान बलवान हो, जागो हनुमान। पर श्री हनुमान जी महाराज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब देखे जामवान जी ने दूसरा प्रयोग किया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। क्या उद्देश्य था? हनुमान तुम कौन हो? तुम पवन पुत्र हो, पवन देवता के तुम पुत्र हो, तुम में पवन के समान बल है, बुद्धि विवेक विज्ञान, और प्रशंसा बढ़ा दी। जब पिता का स्मरण दिलाया, पवन तनय जागो, हे पवन पुत्र जागो, काय का जगना। हनुमान जी महाराज तो डूबे हुए। महाराज से कहते ये प्रमाण मिल गया, अगर देह में स्थित होते, मैं शरीर हूं, तब तो शरीर का नाता, पवन का मैं पुत्र हूं, तभी तो उनको वो प्रतिक्रिया, उसका प्रभाव पड़ता। पर जो देह भाव से ऊपर उठ चुका है, ना उनको देह का भान है ना गेह का भान है, और इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्री हनुमान जी महाराज पर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। और प्रशंसा बढ़ा दी हनुमान जी महाराज को जगाने के लिए। देखिए, किसी की जब हम प्रशंसा करते तो कान खुले खड़े हो जाते हैं। अरे क्या बोला आप, फिर से बोलिए। पर श्री हनुमान जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, पर हनुमान जी महाराज को पिता का स्मरण दिला रहे, पर कोई भी प्रभाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और तब पता चला उस महामंत्र का, दिव्यास्त्र का प्रयोग जामवान जी ने कहा, उनका राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे ही राम नाम कान में वो प्रतिध्वनि पड़ी प्रभु के मंगलमय नाम की, और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे चमत्कार हो गया। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? राम काज। कथा के पहले दिन मैंने वो सुनाया था, हनुमान जी महाराज की जब दीक्षा हुई थी, भगवान श्री राम ने मंत्र दिया था, तो सेवा धर्म की दीक्षा हनुमान जी महाराज को दी थी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे संसार में मुझको देखकर प्रत्येक जीव की तुम्हें सेवा करनी है। तो राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान। जहां ये सुना और तब जो चमत्कार हुआ, हनुमान जी महाराज समाधि से खुल गई और तब सिंहनाद करी 12 हनुमान जी महाराज का विराट रूप दर्शन। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी की स्तुति हम करते हैं ना, स्वर्ण शैलाभ देहम कनक बरन तन तेज बिराजा। ऐसा लग रहा था कि सोने का पहाड़ खड़ा है समुद्र तट पर। हनुमान जी महाराज, ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, ऐसा उत्साह।
और तब जामान जी ने जब ये निवेदन किया, अब श्री हनुमान जी महाराज जो देह गेह में स्थित नहीं है, यह विश्वास हो गया आपको? क्योंकि किसी ने मुझे ये प्रश्न किया था। वो तो निरंतर नेह में ही स्थित होते हैं, ना देह ना गेह, भगवान के स्नेह में जो निरंतर रमण करता है। तब वे उस पर्वत का आश्रय लेकर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, और क्या करते हैं? जो उनका स्वभाव है, बार बार रघुबीर संहारे। राम काज तो करते ही हैं, पर निरंतर राम नाम का जप करते हुए राम काज करते हैं। देखिए, ये श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को जो हम सुन रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हम लोग अपने आप को हनुमान जी महाराज के भक्त कहते हैं और चंदन भी माथे में लगाते हैं, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं, पर उतना करना ही यथेष्ट है क्या? अगर हनुमान जी से कुछ गुण हम नहीं लेंगे। हमारी एक शिष्या ने हमें ये प्रश्न किया, दीदी माँ आपने मंत्र दीक्षा देकर कहा कि भाई रामायण पाठ करना है, जप करना है, पर हम क्या करें? हम परिवार में हैं, गृहस्थी में, और जहाँ संयुक्त परिवार है, सब कामकाज हमें करना पड़ता है, समय ही नहीं मिलता है, कैसे हम बैठ करके पूजा पाठ करें? तो मैंने कहा इसमें क्या कठिनाई है, उनका कैसे करें? मैंने कहा देखो, जो भी तुम काम काज करते हो, सुबह से उठ करके चाय बनाने से, बच्चों का नाश्ता बनाने से, घर में झाड़ू पोछा करने से, वो सब काम करो, कहीं से भी वो रुकावट नहीं है, पर कैसे करो? मैंने कहा अगर तुम कहोगे कि नहीं मैं अब तो पहले पूजा करूंगी मंदिर में फिर भोजन बनाऊंगी, तो शायद घर वाले नाराज हो जाए कि बड़ी भक्तिन बन रही है। पर मैंने कहा युक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि संसार को, समाज को, घर वालों को तो तन चाहिए और हमारे प्रभु को तो मन चाहिए। तो कोई झगड़ा ही नहीं है, काम काज सब घर का करते रहो, पर निरंतर नाम स्मरण करते रहो। मन से तुम भगवान का भजन करो, राम नाम लेते हुए जब तुम काम करोगे तो डबल लाभ हो जाएगा। ये मत समझो कि मैं अपने पति के लिए भोजन बना रही, ये हमारे ठाकुर के लिए बना रहे, हमारे प्रभु के लिए ये अर्पित कर रहे, घर में सफाई कर रहे, हमारे ठाकुर का ये वास है, हमारा घर पर ठाकुर जी चलेंगे, कोई गंदगी ना हो। इस भाव से श्री हनुमान जी महाराज निरंतर नाम स्मरण कर रहे हैं। बार बार रघुबीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। और कैसे हनुमान जी महाराज अब छलांग मारी आकाश गामी हो गए, जैसे एक रॉकेट आकाश में सुपरसोनिक जा रहा हो। गोस्वामी जी ने कहा देखो जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हो हनुमाना। जैसे प्रभु के तरकश से बाण निकला हो और वो जो है निशाना लक्ष्य का संधान करने के लिए निकला हो। श्री हनुमान जी महाराज का वायुयान जहां गति पकड़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ? एक अब देहाभिमान के समुद्र से ऊपर उठे हुए, इसलिए आकाश मार्ग से जा रहे हैं, पर अचानक एक विशाल पर्वत आके हनुमान जी महाराज के मार्ग में खड़ा हो गया। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, गोस्वामी जी ने इतना ही लिखा है, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। ये चौपाई आपको कंठस्थ भी है। कौन सामने आके खड़ा? ये मैनाक पर्वत की कथा रामायण में तो नहीं, ये पुराणों में उसका वर्णन मिलता है। ये सोने का, स्वर्ण का पर्वत था और उसकी कथा आप जानते हैं कि नहीं? मैनाक की कथा नहीं जानते हैं? अच्छा बताते हैं।
ऐसी मान्यता थी कि पौराणिक काल में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो पर्वतों के पंख होते थे, और इसलिए पर्वत जो है जब उनका मन चाहे उड़ उड़ के अपना स्थान बदलते रहते थे। अब कहीं बस्ती गांव है और एक स्थान से पर्वत उड़ करके दूसरे स्थान पर जाके बैठ गया तो वो सारे लोग जो है वो दब करके नष्ट हो जाते थे। तो लोगों ने जाके शिकायत की ब्रह्मा जी को कि ये पर्वत इस तरह से हानि पहुंचा रहा है जनजीवन को। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया इंद्र देवता के सारे पर्वतों के पंख काट दो, और इसलिए इंद्र देवता ने सारे पंख जो है जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए। उस दिन से पर्वत अचल हो गए, तब तक वो चलायमान थे। पर ये जो मैनाक पर्वत था सोने का पर्वत था। जब इंद्र पंख काटने के लिए उनके पीछे भागा तो मैनाक इतनी तेजी से उड़ा कि उस समय वायु देवता भी वहां थे और वायु देवता ने उनकी सहायता करी। किस तरह से आप जब अगर दौड़ रहे हैं और अगर पवन पीछे से बह रहा हो तो आपको दौड़ने में और सहारा होगा, अगर विपरीत दिशा से हवा चल रही हो तो आपके लिए बाधा होगी। तो वायु देवता ने जैसा कोई पीछे से ढकेल रहा हो मैनाक को मदद करी तो वो और तेजी से उड़ा और जा करके समुद्र में छिप गया, बच गया, उसके पंख नहीं कटे। तो वो छिप करके समुद्र में निवास कर रहा था वो मैनाक। और इसलिए आज श्री हनुमान जी महाराज जब ऊपर से जा रहे तो समुद्र ने मैनाक को कहा कि देखो तुम्हारे मित्र है पवन देवता, उसी का पुत्र ऊपर से जा रहा है, उन्होंने तुम्हारी इतनी सहायता की है, आज तुम्हें उऋण होने का अवसर है, जाओ उनको निमंत्रण दो। तो मैनाक निकल आया, सामने खड़ा हो गया और आकर के अपना परिचय दिया श्री हनुमान जी महाराज से। जलनिधि, जलनिधि मतलब समुद्र, रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक ने कहा कि हनुमान मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, तुम जो है मेरे मित्र के पुत्र हो, पवन देवता ने मेरी सहायता की है और इतनी लंबी यात्रा करके तुम आए हुए इतने थके हुए हो, 1 महीने से दिन रात एक दिन भी एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की, विश्राम नहीं किया, और आगे भी यात्रा इतनी लंबी है, तो इतना श्रम तुम्हें हुआ है, थकान, और मैं ज्यादा नहीं, मैं यही चाहता हूं 1 रात आकर के तुम मेरे यहाँ विश्राम करो, अच्छी तरह से भोजन पानी खा करके पी करके 1 रात आराम से सो लो, और उसके बाद कल सुबह पुनः तुम यात्रा प्रारंभ कर देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये स्नेह भरा निमंत्रण मैनाक के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज को दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़ करके हमें समझाते हैं। महाराज श्री कहते हैं प्रत्येक साधक जो उच्चतम लक्ष्य लेकर जीवन में चल रहा है, जो भक्ति देवी को पाना चाहता है, जो शांति रूपा सीता को पाना चाहता है, प्रवृत्ति मार्ग में चलकर शांति पाना चाहता है, ऐसे प्रत्येक साधक के जीवन में ये मैनाक अवश्य आता है। और ये मैनाक कौन है? अब वो तो यही कहता है, संबंध कहता है मैं तुम्हारे पिता का मित्र, तुम्हारा चाचा लगता हूं। कोई शत्रु पक्ष से तो आया नहीं है, कोई रावण के द्वारा भेजा हुआ नहीं है, विरोधी भाव से नहीं। नहीं तो व्यवहार में जब कोई व्यक्ति
तेजी से प्रगति करता है तो कुछ लोग ऐसे विघ्न संतोषी होते हैं कि अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को पहुंच रहा है, तो चाहे वो संबंधी भी हो पर वो बाधा पहुंचाए। पर ये तो प्रेम भरा निमंत्रण संबंध का आधार लेकर के आया है। महाराज श्री कहते हैं ये साधक को अत्यंत सावधान होने की बात है, क्योंकि ये मैनाक कौन है, उनका साधन पथ पे ये सबसे पहला विघ्न है, सबसे पहली बाधा है। और जो भक्ति पाना चाहता है उनके इस मार्ग में शत्रु तो बाद में बाधक बनते हैं, प्रियजन पहले बाधक बनते, अवरोधक बनते हैं। मीराबाई के भजन हम लोग गाते हैं बड़े प्रेम से, पर क्या उनका जीवन निष्कंटक था? कितनी व्याकुलता से उन्होंने वो पद लिखा हो, घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई। मेरे प्रियजन, सगे संबंध सब ने मेरे जीवन में इतना उत्पात मचा दिया है। क्यों? क्योंकि उनका मन तो रत हो गया था सांवरिया से। साधु संग अरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। क्या करे? महाराज श्री कहते ये साधक के जीवन की पहली बाधा है। अगर हनुमान जी के स्थान पे हम लोग होते, कृपया एक बार अपने आप को देख ले, क्योंकि हमें तो अपने वर्तमान जीवन में ये सोने का पर्वत, ऐसा चाचा अगर किसी का हो, इतना धनवान चाचा जिसके इतने गोल्ड रिजर्व हो, सोने के पहाड़ जिनके पास हो, ऐसे चाचा जी आकर के कह दे बेटा भतीजा आजा एक रात विश्राम कर ले, हम लोग तो कूद ही पड़ेंगे। भोजन का ही निमंत्रण दे दे, विश्राम की बात तो छोड़ो, बस कहीं से ना हो तो भी दूर से भी हो, वो कोई रिश्ता खोज लेंगे, हमारे गांव के ये से मतलब ये हमारे चाचा जी लगते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? ये सीखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानस की चौपाई तो इतनी है। विश्राम का निमंत्रण मैनाक दे रहा है। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये हनुमान जी महाराज से अगर हम प्रेरणा नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोई साधारण बाधा नहीं है ये, सोने का पहाड़ आपके सामने आके खड़ा हो जाए। देखिए आज हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या है, जहां भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, और पहाड़ की तो बात ही जाने दीजिए, सोने की बिस्किट क्या है, सोने की गिन्नी ही कोई दे दे, चाहे सरकारी ऑफिस में या कहीं भी काम करना है, टेबल के नीचे से स्वर्ण क्या है? प्रलोभन का प्रतीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि ये मानव मन किस धातु से बना है? उनका त्रिधातु से बना है, काम, क्रोध और लोभ। और इसलिए 3 प्रकार की ईषणाएं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती है। सुत, वित्त, लोक, ईषणा 3 ही। समझ में आ रहा है? सुत मतलब पुत्र ईषणा, वित्त मतलब अर्थ पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा, वित्त ईषणा, और तीसरी ईषणा जो आती है वो है लोक ईषणा। मेरा नाम हो, समाज में मेरी कीर्ति हो, सब लोग मुझे जाने कि मैं तो संगम नगर का भामाशाह हूं या मध्य प्रदेश का इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा नाम हो। ये 3 इच्छाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है।
सुत वित लोक ईषणा तीनी, किन क्या मति न कृत न मलिनी। ये ईषणाएं तो होती है, पर बहुधा देखा यही जाता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति का भी अंतःकरण इन ईषणाओं के कारण मलिन हो जाता है। तो क्या इसका मतलब कि हमारे जीवन में पैसे की आवश्यकता नहीं है, अर्थ नहीं चाहिए क्या? देखिए, सनातन धर्म, हम जो जीवन दर्शन, जो जीवन जीने की कला श्री हनुमान जी महाराज से सीख रहे, कितना अद्भुत संतुलित हमारा सनातन धर्म है। ऐसा धर्म में ऐसा जीवन दर्शन आपको अन्यत्र विश्व के किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। कदापि ये नहीं कहा गया कि अर्थ त्याज्य है, जो है पैसा बुरा है। भाई, हमारे यहाँ तो अर्थ को इतना महत्व दिया गया, उसको एक दैवीय स्तर दिया गया, अर्थ की एक देवी नियुक्त की गई, और यही कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थ करे। ऋषि मुनियों ने मनुष्य के मन को समझ करके ये शास्त्र में, धर्म में ये प्रावधान कर दिया कि आप पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के द्वारा 4 फल पाने के आप अधिकारी हैं। ये 4 फल कौन से हैं आप जानते हैं? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। बहुत अच्छा, देखिए सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। तो अर्थ फल पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और भगवान श्री राम ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है जब वे नवधा भक्ति का उपदेश भक्तिमती शबरी के समक्ष रखते हैं। वे कहते हैं कि माता, 8 जथा लाभ संतोषा। तो लाभ पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, देखिए सप्त प्रश्न प्रसंग, जब पूरी मानस की परिसमाप्ति हो गई तब ये 7 प्रश्न जो गरुड़ जी और काकभूषण जी के बीच में संवाद है, उनका पूछा, महाराज आपको कुछ और जानने की इच्छा है? उनका ये 7 प्रश्न मेरे अंतःकरण को उद्वेलित कर रहे हैं। उनका संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? बड़ दुख कवन? जिसके उत्तर में काकभूषण जी महाराज ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। अभाव, जहां भोजन का पेट भरने के लिए ये शीतकाल है, वस्त्र ढकने के लिए या माथे पर छत व्यक्ति के पास ना हो, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? देखिए वर्तमान काल में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, ताकि ये जो भौतिक अभाव है वो किसी को त्रस्त न करे। तो दरिद्रता को तो सबसे बड़ा दुख माना गया, और इसलिए अर्थ उपार्जन करने के आपको अधिकार दिया गया। तो लाभ पाने का तो आपको अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर निंदनीय क्या है? इनका समस्या ये होती है कि जब व्यक्ति को लाभ होने लगता है तो अर्थ जब वो संग्रहित करता है, अर्थ आपके पास आए तो आदमी को सुख क्या मिलता है? ये पहला फल है। इस फल का सुख क्या है? देखिए, पैसा अगर आपके पास आए तो क्या आपको भूख लगे तो आप पैसा चबा करके अपनी भूख में खा सकते हैं? नहीं। तो अर्थ के द्वारा आप सुख की सामग्री क्रय कर सकते हैं। इसलिए अर्थ में जो सुख है वो संग्रह का सुख है। व्यक्ति अधिक से अधिक मात्रा में अर्थ एकत्रित करना चाहता है ताकि मुझे अधिक से अधिक सुख की सामग्री, और विशेष रूप से आज का युग अर्थ प्रधान युग है। समझना कठिन नहीं है, क्योंकि जहां हम सुख विषयों में पा रहे हैं, मटीरियल वर्ल्ड,
इसलिए कहते हैं ना कि ये भौतिकवाद बढ़ गया है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से हम सुख पाना चाहते हैं। अर्थ के द्वारा हम ये वस्तुओं क्रय करके, और हमें लगता है कि अधिक मात्रा में होगी तो हमें इसमें विश्राम मिलेगा। तो लाभ पाने में तो कोई बुराई नहीं है, पर वो जो विभाजक रेखा है, व्यक्ति कब उसका उल्लंघन कर देता है ये पता नहीं चलता। इतनी सूक्ष्म रेखा है कि वो लाभ जो है वो लोभ में बदल जाता है। समझ में आ रहा है सबको? कान खोल के सुन रहे हैं ना? क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की समस्या है। बड़े से बड़े उद्योगपति हो, बड़ी बड़ी बैंकें भी हो, पर ऐसा दिखाई देता है कि जहां बेईमानी है, जहां कर्मचारी ईमानदार नहीं है, तो पता चलता है कि वो सारा, चाहे फैक्ट्री हो चाहे धंधा हो, वो जो है सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ उपार्जित करने में लाभ के बाद संतोष आए तब तक तो कोई समस्या नहीं, पर लाभ लोभ में जब बदल जाए, हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। लाभ और लोभ का अंतर आपको मालूम है कि नहीं? लाभ शब्द और लोभ शब्द, आप लोग सभी साक्षर है, ये दोनों ही शब्द में अक्षर कौन से हैं? कौन से अक्षर है? ल और भ। बहुत अच्छा, चैतन्य श्रोता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए ताकि मैं प्रश्न पूछूं उसका जवाब दे। ल, लाभ और लोभ दोनों में ल और भ है, सबको स्वीकार है, सर्वसहमति हो गई। अंतर कहां पर पड़ा? मात्रा का अंतर। बहुत सुंदर। देखिए, इंदौर वाले तो पहले से ही जानते हैं। मात्रा का मतलब क्या है? ये तो द्वयार्थिक है। मात्रा एक तो ये है कि शब्द को जब लिखना है तो अक्षर और मात्रा मिला करके शब्द बनता है। तो लाभ को लिखना है तो जब हम मात्रा जोड़ना शुरू करेंगे, मात्राएं कौन सी है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अह, इसको मात्रा कहते हैं। जब लाभ लिखना है तो ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो लाभ बन जाएगा। पर जब लोभ लिखना है तो और मात्रा बढ़ती जाए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, जब हम पहुंचे तो लाभ लोभ में परिवर्तित हो गया। और ये लोभ की वृत्ति जब आ जाती है तो लाभ की तो प्रशंसा है पर लोभ की निंदा है। भगवान श्री राम ने यही कहा है, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान। मुनियों को भी बख्शा नहीं है। मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो मानस रोग के रूप में लोभ की व्याख्या की है। काम वात कफ लोभ अपारा। ये अपारा मात्रा, असंख्य, अनंत है। ये लोभ जो है वो जब व्यक्ति के अंतःकरण में आ जाता है वहीं पर समस्या सामने आ जाती है। और तब वो सोने के पहाड़ का निमंत्रण जहां व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। ये क्रम है, महाराज जी कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रस्तुत किया है कि पहले इस यात्रा में सोने का मृग आता है, उसके बाद सोने का पहाड़ आता है, और उसके आगे बढ़ो तो सोने का नगर आता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं, बड़ी ध्यान से ये निमंत्रण जो धनवान चाचा दे रहे हैं, विश्राम करने के लिए दे रहे, हनुमान जी महाराज ने हमें क्या सिखाया? क्योंकि अर्थ पाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ तो एक दिन निश्चित है
जब हम लक्ष्मी पूजा पूरे भारतवर्ष में, भारतीय विश्व में जहाँ हो, सब मिल करके लक्ष्मी पूजा करते, धन की देवी की हम आराधना करते कि वो प्रसन्न हो और हमारे घर में ऐश्वर्य आए। पर आप महाराज श्री बहुत सुंदर समझाते हैं, अर्थ तो प्राप्त हो गया, पर बहुधा समाज में देख रहे कि कितना अर्थ के कारण अनर्थ हो रहा है कि नहीं? सब सहमत है? ये अर्थ अनर्थकारी है, पर त्याग भी नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ के बिना चल भी नहीं सकता। और दूसरी ओर वो हम जहां चाहते हैं कि शांति मिले, विश्राम मिले, तो वहीं झगड़ा झंझट वहीं पे प्रारंभ हो जाती है। अनर्थकारी है ये अर्थ। ये क्यों होता है और उसका क्या उपाय है? तो महाराज श्री जैसे तत्वज्ञ चिंतक हमें वह युक्ति देते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि अर्थ प्रदान करने के लिए वाली 2 देवियां हैं हमारे यहाँ। 2 देवियां जब प्रसन्न होती है तो हमें अर्थ प्रदान करती है। वो 2 देवी कौन है? उनका एक देवी तो है लक्ष्मी जी, जो आप सब जानते हैं, प्रसन्न होती है तो अर्थ प्रदान करती है। और दूसरी देवी जो अर्थ प्रदान करती है वो कौन है? बताइए। ओहो, यहां इतने पढ़े लिखे बैठे हुए नहीं बता पा रहे। सरस्वती। बहुत अच्छा, कम से कम एक देवी ने तो बता दिया। ये विद्या की देवी सरस्वती भी हमें अर्थ, शब्द का जब तक हमें अर्थ नहीं मालूम है तब तक हमें उसका आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वो ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। तो सरस्वती भी अर्थ प्रदान करती है और लक्ष्मी भी अर्थ प्रदान करती है, और दोनों के लिए एक एक दिन नियुक्त किए गए विशेष पूजा के लिए। लक्ष्मी पूजा तो आप सब जानते, दीपावली को अभी करके चुके, पर सरस्वती जी के लिए कौन सा दिन तय है? बसंत पंचमी। बहुत अच्छा। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हम लोग देखिए, लक्ष्मी पूजा सब करते हैं कि नहीं? कोई ना करता हो तो हाथ ऊपर करे। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछ रही हूं, जब बसंत पंचमी का दिन आता है तो कितने लोग सरस्वती पूजा अपने घर में करते हैं? अब देखिए कितनी मात्रा में, मुश्किल से 25 लोगों ने हाथ ऊपर किया है, और यही समस्या का कारण है। महाराज श्री कहते हैं कि अगर हम बसंत पंचमी को जिस तरह से घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है, वैसे बसंत पंचमी को घर घर में सरस्वती पूजा होगी, तो सरस्वती के द्वारा प्रदत्त अर्थ जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त अर्थ कभी भी अनर्थकारी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो अर्थ सरस्वती जी हमें देती है, वो जो हमें ज्ञान देती है, उसके बाद जब हमारे जीवन में विवेक उदित होता है और तब जब हमारे जीवन में धन संपत्ति आती है तो हम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। और इसलिए सरस्वती की पूजा लक्ष्मी पूजा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप चाहते हैं अर्थ में, तो वह शक्ति है, ये अर्थ आपको परमार्थ की प्राप्ति करा सकता है। पर अगर अर्थ अनर्थकारी बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी जो है वो आपके घर में आई तो है, पर वो जो दीपावली के समय आप लिखते हैं शुभ लाभ, लिखते हैं कि नहीं? शुभ लाभ का मतलब ये हुआ कि अशुभ लाभ भी होता है, और जब लाभ अशुभ होगा तो फिर घर में अनर्थ उत्पन्न कर देगा। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत सावधान है। हमारे
जीवन में अर्थ की अपेक्षा है, पर अर्थ किस मार्ग से आना चाहिए। अगर लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद जीवन में संतोष आ जाता है तो ये आपकी भक्ति बन जाएगी। और नहीं तो बड़े बड़े मुनियों के जीवन में विकृति आती है। श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग सुनते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है महाराज बलि का। बलि ने एक महान यज्ञ किया और यज्ञ में वे दान करने के लिए बैठ गए। और जब दान करने के लिए बैठ गए तो उस यज्ञ मंडप में किसका आगमन हुआ? भगवान बामन का। बहुत अच्छा, कथा आप जानते हैं, सब बताने की जरूरत नहीं है। अब भगवान बामन जब आए याचना करने के लिए, मांगने के लिए, कमंडल ले करके बौने रूप में, और बलि के सामने खड़े हो गए और बलि ने कहा मैं महाबली, जो मांगना है मांगो। बलि के लिए कुछ भी आदेश नहीं है। भगवान बामन को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बड़ी विचित्र मांग, इतना बौना, चरण कितने छोटे होंगे और वो भी 3 पग। तो बलि जो अपना दातापन का अहंकार में चूर था, पहचान तो पाया नहीं था। देखिए भगवान सामने आके खड़े हो गए पर जीव पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए तो गुरु का महत्व है। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा। गुरु की दृष्टि चाहिए। यहां तक तो शुक्राचार्य वहीं बाजू में बैठे थे। शुक्राचार्य ने पहचान लिया। उन्होंने देखा बड़ी अद्भुत मांग है ये बौने की। ध्यान से देखा, ओहो ये तो साक्षात भगवान विष्णु आए हैं। और तब उन्होंने अपने शिष्य को कहा, देखिए यहां तक गुरु की भूमिका बिल्कुल ठीक थी, पर बलि को कोंच करके कहा थोड़ा उठ के इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बलि से पूछा तुम जानते हो ये कौन आया है जो बावना है? उनका नहीं महाराज गुरुदेव मैं नहीं पहचानता। उनका साक्षात विष्णु आए। धन्य हो गया बलि, जय हो गुरुदेव, चरणों में गिर पड़ा, आपने दर्शन करवा दिए, मेरी आंखों में तो दृष्टि नहीं। दूसरा प्रश्न शुक्राचार्य ने पूछा कि जानते हो क्यों आए? तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए और इसलिए चल करके कह दो मैं नहीं दान दूंगा। देखिए यहीं पे गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। बड़े बड़े मुनि, यही भगवान श्री राम कहते, तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिषमा क्षोभ। शुक्राचार्य तो दैत्य गुरु है, इतने बड़े विद्वान हैं, पर उनको चिंता हो गई कि अगर मेरे शिष्य की सारी संपत्ति चली जाएगी तो मेरी सेवा। देखिए गुरु का कार्य तो ये है कि भगवान आए, सर्वसमर्थ है, शिष्य को ये शिक्षा दे कि समर्पित हो जाओ, सब कुछ शरणागत हो जाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। यही तो कहते हैं, जय जगदीश हरे क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण। ये गाते हैं हम लोग, पर वास्तव में अर्पण कर पाते हैं क्या? ये जो लोभ की वृत्ति है, एक डिब्बा प्रसाद लड्डू का ले जाके पंडित जी को मंदिर में दे दे, महाराज भोग लगा दीजिए, अब प्रभु को दे दिया ना, और यही गाया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मान लो ठाकुर जी ने पंडित जी के माथे में ऐसी वृत्ति पैदा कर दी, उसने कहा सब रख लो, तो दूसरी बार प्रसाद लेके जाओगे? परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण है, हम लोग कितने चतुर हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर में महाराज श्री गांव में बैठ करके भजन कर रहे थे। एक सेठ जी आए, 1.25 मनी हनुमान जी को मानी थी, लड्डू बना करके लाए, और महाराज श्री बैठे तो निवेदन किया कि महाराज आप भगवान हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। महाराज जी ने बड़े प्रेम से भोग लगा दिया।
अब गांव में जहां बच्चों ने देखा इतने लड्डू आ गए तो सब दौड़ के भीड़ हो गई। अब हमारे गुरुदेव का स्वभाव बड़ा उदार था, तो बिल्कुल महाराज जी तो बांटने लगे सब बच्चों को, भाई प्रसाद हनुमान जी का मिल जाए, सबका कल्याण मंगल हो। वो सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने महाराज जी से आके कहा कि महाराज जी आप अपने लिए तो एक लड्डू ले लीजिए और किसी को मत बांटिए। तो महाराज जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए आज से 1 महीने पहले मैं बहुत बीमार पड़ा था, तो मैंने हनुमान जी महाराज की मनौती की थी कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो 1.25 मनी चढ़ाऊंगा, और आज मेरी बहन के यहां न्योता है, उनकी पुत्री का संबंध है, तो मुझे व्यवहार निभाना है, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ हो जाए। देखिए ये समर्थन में तालियां बज रही है, आप लोग समर्थन कर रहे सेठ जी का, इसलिए मैंने सोचा हनुमान जी का भी निपटारा हो जाए और वहां व्यवहार भी हो जाए, और इसलिए आप बांटिए मत किसी को। तो इस तरह की वृत्ति जब हमारे अंतःकरण में होगी, ये लोभ की वृत्ति जब आ जाती है तब अनर्थ हो जाता है। इसलिए हिरण्याक्ष की जो कथा आती है, पृथ्वी को कितना लोभ, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। रामायण में सहस्त्रार्जुन की कथा आती है, कितना लोभ का अतिरेक था कि सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाओं को, कथा तो आप जानते ही हैं, अपने पास इतना समय नहीं है, कि अंत में परशुराम जी महाराज ने अपने फरसे से उनकी भुजाओं को काटा है। तो लोभ जब बढ़ जाता है, अगर हमें लगे कि हमारे अंतःकरण में लोभ बढ़ गया है, इसका मतलब लोभ क्या है? उनका मन में, शरीर में जिस तरह से कफ बढ़ जाता है, मन में जब लोभ बढ़ जाता है, तो जब कफ बढ़ जाता है तो क्या होता है? छाती जकड़ जाती है, कफ भर गया। वैसे लोभातिरेक में व्यक्ति की बुद्धि भी संकीर्ण जड़ हो जाती है, वो जकड़ लेता है, व्यक्ति लेना चाहता है, देना बैंक बंद हो जाता है, क्योंकि हमें तो संग्रह करना है, हमें और मिले और मिले, हम कैसे बड़े हो। वो कविता बहुत सुंदर सुंदरदास जी ने लिखी है, आपने सुनी है कि नहीं कभी सत्संग में? सुंदरदास जी एक कवि थे, और उसने देखा कि कैसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल रही है, क्योंकि लाभ पाना तो चाहते हैं हम लोग सब, इसलिए इतनी मनौती भी करते हैं। हनुमान जी महाराज के हम ही जाके मांगते हैं, महाराज हमें लाभ हो जाए, धंधा में फायदा हो जाए। पर समस्या कहाँ आती है? उनका 10, 20, 50 मिले। हनुमान जी ने कृपा की, 10 पहले दिन 10 रुपया कमाया, फिर दूसरे दिन गए, रोज प्रणाम कर रहे, माथे पे चंदन लगा रहे, उनका दूसरे दिन 20 रुपया मिल गया। फिर धन्यवाद के गए हनुमान जी के यहाँ, 50 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ होना शुरू हो गया। 10, 20, 50 मिले, सत होई हजारन लाख मगेगी। अब लाखोंपति हो गए, लाभ बढ़ता गया। आप कहेंगे बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, इतना लाभ हो रहा है, लाखोंपति हो गए। धीरे से जाके कवि दे संत सुंदरदास जी ने पूछा, महाराज अब आप संतुष्ट हैं? 10 से शुरू किया था, लाखोंपति हो गए। उनका नहीं, क्या चाहते हो? उनका कोटि, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। अच्छा दे दिया, लो करोड़ रुपया तुम्हें दे दिया। फिर पूछा संतुष्ट है? उनका नहीं, क्या चाहते हो? कोटि अरब्य, अरबपति बन गए। अब संतुष्ट है कि नहीं? खरब्य, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। देखिए कैसे लाभ लोभ में परिणत हो रहा है।
जो 10 20 50 मिले सत होई हजार, न लाख मंगेगी कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। भाई पृथ्वीपति हो गए, पूरे संसार में सबसे नंबर 1 हो गए, इतना धन हो गया, संतुष्ट हो? धीरे से पूछा, उसने कहा नहीं। अब क्या चाहते हो? उनका स्वर्ग पाताल को राज मिले, मैं तो इंद्र बनना चाहता हूं। अब मृत्यु लोक नहीं, स्वर्ग लोक का अधिपति बन जाओ, स्वर्ग पाताल को राज मिले, तुहु तृष्णा अति आग लगेगी। कवि सुंदरदास जी ने कहा, ये है लोभ का स्वभाव, ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है और की मांग बढ़ती जाएगी, और वो ऐसी आग लगेगी, ये तृष्णा और भूख ऐसी भड़केगी कि स्वर्ग पाताल को राज मिले, तुहु तृष्णा अति आग लगेगी। अरे सुंदर, एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। ताली बड़ी कमजोर है। ये जो स्वभाव है, हनुमान जी महाराज के सामने सोने का पहाड़ आके निमंत्रण दे रहा है विश्राम करने का। हमें हनुमान जी महाराज से क्या सीखना चाहिए? हनुमान जी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब हम लोग तो नहीं जान सकते, पर हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे। महाराज जी पहुंच गए हनुमान जी महाराज से के पास और उनसे पूछा कि भी धन की हम सबको आवश्यकता है, देवियां तो खास। एक व्रत ना किया करवा चौथ को और पति ने गिफ्ट में सोने का हार नहीं लाया है। सोने के आभूषण का तो इतना आकर्षण है, अंगूठी ही मिल जाए सोने की। और इसीलिए तो बेचारे पतियों को सारा भ्रष्टाचार करना पड़ता है। ये आप लोगों की मांग और प्रताड़ना, पड़ोसन के पास इतना बड़ा कंगन है, मेरे पास नहीं, खाक तुम कमा रहे हो। बेचारा, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस दबाव बनता है कि जहां कोई 500 का गांधी जी बड़े या छोटे लेके आते हैं, तो वही अनुचित मानते हुए भी ले लेता है कि घर जाके गुड़िया को सजाना है। तो ये माताएं विशेष रूप से हनुमान जी महाराज से जो शिक्षा दी है, सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं, पर हमारी चरित्र का निर्माण हो रहा है कि नहीं? हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है नहीं? जब तक हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से शुरू करना है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कानून कितने बना दे, नोटबंदी कितनी कर दे, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से लादा हुआ अनुशासन काम नहीं करेगा जब तक भीतर से स्वानुशासन नहीं होगा। जब तक हम ये समझ नहीं लेंगे कि गलत मार्ग से आया हुआ धन हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं दे सकता, कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है, ये गलत मार्ग पर ही चला जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज से महाराज जी ने जाके पूछा कि इतना निमंत्रण स्नेह भरा चाचा जी ने दिया और आपने नहीं स्वीकार किया। और हनुमान जी महाराज ने तो बात कही, वो भी महाराज जी सुन पाए। देखिए, गोस्वामी जी ने मानस की रचना 500 वर्ष पहले की और उतनी ही तो चौपाई लिखी है। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना घोई श्रम हारी, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इतना ही लिखा है। पर परम पूज्य महाराज श्री कैसे उनकी व्याख्या अन्वेषण प्रधान है। हनुमान जी से पूछा कि आपने क्यों निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने अपना पाठ बहुत अच्छे पढ़ लिया है। क्यों? उनका ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ,
हमारे प्रभु जो इतने दुखी है, मेरी मातेश्वरी जगत जननी जो वियोग का कष्ट सह रही है, ये वियोग और दुख का कारण कौन बना? किस कारण से ये वियोग हुआ? स्वर्ण मृग। बहुत अच्छा। एक स्वर्ण मृग के कारण श्री किशोरी जी ने वो मृग को देखा, लीला में ही नाटक करने किया है प्रभु ने, हम सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए। यही मृग कर अति सुंदर छाला, ऐसा सुंदर फुदकता हुआ जो है मृग। और श्री किशोरी जी ने कह दिया, भगवान मुझे ये मृग बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ला दीजिए। और प्रभु दौड़ पड़े। और तब हनुमान जी ने कहा कि वो मृग जो था, रावण सफल इसलिए तो हो पाया कि प्रभु वहां नहीं थे, ये तो पूरी योजना थी। प्रभु उस मृग के पीछे दौड़ पड़े, यही बता रहे हैं। और तब रावण जो है सफल हो गया, श्री किशोरी जी अपहरण कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि वो स्वर्ण मृग दुख का कारण बना, और वो मृग तो नकली स्वर्ण था, ये तो असली स्वर्ण का पहाड़ है, उसको तो दूर से ही प्रणाम है। उपदेश सुंदरकांड लेकर के हमें ये सीखना है, हनुमान जी बता रहे हैं। ये पहाड़ स्वर्ण का हमें विश्राम नहीं दे सकता है, तो दुख का कारण है। और महाराज श्री कहते, अगर हनुमान जी महाराज वहीं अटक जाते, एक बार सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, हम लोग तो यही सोचते हैं भाई इतना काम किया है, अगर जरा भी आलस्य प्रमाद तमोगुण हनुमान जी महाराज में होता तो सोच लेते एक रात सो ले और कल अच्छी गहरी नींद के बाद नई स्फूर्ति लेके फिर यात्रा होगी। पर श्री हनुमान जी महाराज ने वो निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। हनुमान जी महाराज अगर वहां रुक गए होते, महाराज श्री कहते हैं स्वर्ण के पहाड़ पर अगर वे रुक गए होते तो क्या स्वर्ण के नगर में शांति रूपा सीता को प्राप्त कर सकते थे? उनकी यात्रा तो वहीं रुक जाती। तो जिस साधक को उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना जीवन में, अगर आप चाहते हैं भक्ति देवी की कृपा, आप चाहते कृतकृत्यता मिले, अगर आप चाहते हैं शांति आपके जीवन में उसका समावेश हो, तो आपको हनुमान जी से ये पाठ पढ़ना चाहिए कि आप हमारी ये जो कुमति है, जो लोभमयी वृत्ति है, वो कुमति निवार सुमति के संगी। आप हमें सुमति दीजिए, हमें लाभ के बाद संतोष आए। ये लोभ की वृत्ति से हमारा मन जकड़ नहीं जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि लोभ की वृत्ति का काट मानस रोग जब विश्लेषण करते हैं तो मानस चिकित्सा भी करते हैं। अगर आपको लगे कि लोभ बहुत बढ़ गया है तो उसकी दवाई क्या है? उनका दान ही उसकी दवाई है। क्योंकि आसक्ति हो गई ना, जब आपको किसी को दे नहीं सकते हैं, आसक्ति है। और आसक्ति शब्द ही बता रहे जो कभी भी आ सकती है। आसक्ति हो गई, अब छूट नहीं रहा है। वही अक्सर बहुएं कहती, सास इतनी बूढ़ी हो गई पर चाबी छूट नहीं रही है। आसक्ति है। तो अगर आप थोड़ा ढीला कर दे और छोड़ना सीख दे, गोस्वामी जी कहने कलयुग में तो विशेष रूप से उनका प्रगट चार पग धर्म के कली मह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कैसे भी कलयुग में आप दान करिए, दान के द्वारा आपके धन की शुद्धि होती है। जैसे आपके तन की शुद्धि होती है स्नान के द्वारा, वैसे ये मन की शुद्धि होती है दान के द्वारा। कलयुग में विशेष महत्व। तो अर्थ जीवन में उपार्जित करना आवश्यक है, और अर्थ के द्वारा विश्राम मिलता है। अगर आपको अभी भी भ्रम हो तो आपको ही अपने बेडरूम का एक दृश्य दिखा दे। आपने इतना धन एकत्रित कर दिया है, आपकी 7 स्टार फैसिलिटी वाला आपने ऐसा बंगला बना लिया,
सोने का पलंग है आपके पास, एयर कंडीशन लगा, मखमली गद्दे लगे हुए, सारी अनुकूलता है, दिन भर आप दिन रात मेहनत करके पैसा अर्जित कर रहे हैं और इतना धन एकत्रित कर दिया आपके पास, स्वर्ण के पलंग पर आप सो रहे हैं। और जब आप दिन भर कार्य करने के बाद रात को सोना तो चाहते हैं ना, नींद चाहते हैं कि नहीं? शरीर थका हुआ है और अक्सर यही होता है कि जहां व्यक्ति पलंग में, बेडरूम में प्रवेश करे, सोने का प्रयास कर रहा है और होता क्या है, कितनी अनुभव की बात, नींद नहीं आती, रात भर आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। अनिद्रा का रोग आज के इस भौतिक युग में, अर्थ प्रधान युग में इतनी बड़ी समस्या बन चुका है समाज के कि नींद ही नहीं आती। और इसलिए संपन्न लोगों के घर में बाजू में बेड साइड में टेबल पर एक गोली, एक शीशी छोटी सी जरूर होती है, तब खोल करके एक गोली जब तक मुंह में नहीं डालेंगे, वेलियम नहीं खा लिया, तब तक नींद नहीं आएगी। अब आप सोच लीजिए, जिसके लिए आपने इतना पुरुषार्थ किया विश्राम पाने के लिए और सारे सुख के संसाधन एकत्रित कर दिए, पर निद्रा चली गई, शांति कहां मिलेगी? क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो दूसरे दिन क्या आप कार्य कर पाएंगे? इसलिए तो समाज में पागलपन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तमाम मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में शांति दुर्लभ होती जा रही। शांति रूपा सीता का अपहरण हो चुका है रावण के द्वारा। और तब आपने गोली खाई, ठीक है, अब शरीर हावी हो गया, थोड़ी देर के लिए आंख बंद हो गई, चाहे 2-4 घंटे के लिए, पर फिर भी एक कुश्ती शुरू हो गई। अब वो पति पत्नी वाली नहीं, कहां कुश्ती शुरू हो गई? तन में और मन में। तन कह रहा मैं थका हुआ हूं और तन तो सो गया, लेटा है व्यक्ति, पर ये मन जो है वो कह रहा है मैं, उसको तो हाथ पैर चलाने नहीं पड़ते, उसका मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, मैं नहीं सोऊंगा, अब क्या करूंगा, वो शुरू कर देता है नृत्य करना, अपने सारा नया संसार की रचना। ये स्वप्न जो आपको आते हैं वो क्यों आते हैं? ये मन का खेल है, तरह तरह के स्वप्न बनाने लगता है। कौन? आपका ही मन। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, सबको आते हैं ना स्वप्न। अब आपका मन है वही स्वप्न की रचना कर रहा है, तो बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न बनाए ना, इतने बढ़िया स्वप्न है कि आनंद आ जाए। पर क्या स्वप्न हमेशा अच्छे ही आते हैं क्या? कितने डरावने आते हैं, कितने भयानक आते हैं, कुछ तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं स्वप्न में, इतने घबरा जाते हैं, ऐसे घबराते, इतने दुखी हो जाते हैं। अब किसने दुख दिया? पड़ोसी ने, सास ने, पति ने? नहीं। अगर और कोई हो तो हम तुरंत दोष लगाए, पर आप ही का मन स्वप्न बना रहा है और आप ही को दुखी कर रहा है। अब विश्राम कहां मिलेगा, आप बताइए? और इसलिए संतों ने कहा विश्रामम स्थानम एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। विश्राम अगर पाना चाहते, हनुमान जी महाराज ने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। क्या तात्पर्य है? विश्राम तो प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है, और प्रभु ने अवतार ही इसलिए लिया, अखिल लोक दायक विश्राम। और ये रामचरितमानस की कथा जो हम कर रहे हैं, पाठ जो कर रहे हैं, उसका भी उद्देश्य वही है जो भगवान राम का है, क्योंकि ये प्रभु का दिव्य विग्रह है। ये रामचरितमानस ब्रह्मद्रव है, कोई ग्रंथ नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा उसमें जो क्षमता है उनका रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। विश्राम कहाँ मिलेगा? उनका सोने के पलंग में
विश्राम नहीं मिलेगा। अगर विश्राम पाना है तो आराम की शरण में तुम्हें विश्राम मिल जाएगा। और अगर आप राम को छोड़ देंगे, राम का त्याग कर देंगे, महाराज श्री कहते हैं कि विश्राम में से राम को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? विष ही बचेगा। यही हमारा जीवन आज इस 21वीं सदी में हम लोग सब जो कष्ट पा रहे हैं, हमारा जीवन विषाक्त हो गया है। इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, हवा दूषित हो गई है, जल दूषित हो गया है, अन्न दूषित हो गया है, और उसके कारण विचारधारा भी दूषित हो गई, पूरा जीवन ही दूषित हो गया। उसका कारण क्या है कि हमने राम को जीवन से निकाल दिया, केवल विषयों का सेवन करते रहे और राम को दूर कर दिया, तब विश्राम समाप्त हो गया। तो विश्राम हम सब चाहते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज को बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया है विश्राम का। पर श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हम और आप जब हनुमान जी महाराज के अपने आप को हम भक्त बताते हैं, अगर हमारे अंदर लोभ की वृत्ति है, तो कल मैंने आपसे कहा ना कि भाई विषयाकार हमारा मन है, विषय छूट नहीं रहे, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मार्ग निकाला, प्रभु से कहा कि प्रभु मेरा मन तो विषय का प्यासा है। ये भूख और प्यास जो विषयों की है, क्योंकि उसी में हमें रस आता है और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से यही कहा, प्रभु मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। प्रभु ये मेरा मन जो लोभी है, कामी है, क्रोधी है, उसने मुझे इतना दुख दिया है, ऐसा कोई शत्रु ने भी नहीं दिया। क्यों? उनका या के लिए सुनहु करुणा निधि, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। ये बार बार जो जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि वासनाएं अधूरी रह गई, और अंतिम समय जब चला चली की बेला हुई और जाने का समय आया, और वो वासनाएं जब सामने आती है, ये वो संकल्प लेके राम नाम नहीं निकला। और अगर आपने अपने बालकों को संस्कार नहीं दिए हैं, तो कोई, देखिए कोरोना काल में हम सब लोगों ने देख लिया कितनी बड़ी विभीषिका समाज में थी कि ना व्यक्ति को तुलसी दल मिला, ना गंगा जल मिला, और ना 4 व्यक्ति का कंधा मिला। सारी धन दौलत धरी की, सोने के पहाड़ आपके पास हो, वो भी रखे रह गए। ये इतनी बड़ी हम सबको शिक्षा कोरोना देवता ने दी है कि अगर आपने अपने बालकों को रामचरितमानस नहीं पढ़ाया है, नहीं सिखाया है, तो वही होगा कि जब आपका अंतिम समय आएगा, तो उस समय वो राम नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, बल्कि पूछ देंगे कि माँ चाबी कहाँ है, पिताजी किस किस को धन उधार दिया है, नाम बता दीजिए, किससे उधारी लेनी है। तो आपकी वृत्ति वही विषयाकार होगी, और उसी के कारण फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके, और तब भगवान शंकराचार्य ने वो पद लिखा कि हे मूर्ख मानव, तू अपने मन को समझा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का भजन, ये राम नाम लेना बहुत आवश्यक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु मेरे मन में
काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, मैं उसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। फिर क्या उपाय है? प्रभु से कहते कि प्रभु आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आप तो हर वस्तु का सदुपयोग कर लेते हैं, तो वो कामी जैसी वृत्ति जो मेरे हृदय में है प्रभु, आप ही कृपा करके जो संसार की दिशा में जुड़ी हुई है उसको अपनी दिशा में मोड़ दीजिए। और जो लोभ की वृत्ति है, लोभी को यही ना, जो 10, 20, 50 और अरब्य खरब्य और चाहिए, वो लोभ की वृत्ति है। तो अगर हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, उसका सदुपयोग करने की कला हमें रामचरितमानस सिखाता है। कामी जैसी वृत्ति है, उससे भी द्वारा आप धन्यता प्राप्त कर लीजिए, और लोभी जैसी वृत्ति है उसके द्वारा भी आप धन्य हो जाइए। उनका भक्त लोग बहुत लोभी होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। अरे ये निंदा है कि प्रशंसा है? स्वार्थी किसी को कहे तो उसकी निंदा करे, बड़ा स्वार्थी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वो कहते असली स्वार्थी तो भक्त ही होता है। और स्वार्थ की व्याख्या क्या है? वो कहते स्वार्थ साची जीव कर एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। सच्चा स्वार्थ हमारा यही है कि मन वचन कर्म से हमें भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। अगर ये स्वार्थ हमारे में हो, अगर ये लोभ प्रभु के चरणों का हो जाए, प्रभु की भजन का हो जाए, भगवान की भक्ति करने का ये लोभ हमारे अंदर बढ़ता जाए, जितना भी किया है। यहाँ तो व्यक्ति कहता है माँ, दीदी माँ, मैं तो रोज इतना गायत्री मंत्र करता हूं, मैंने इतने पाठ किए हैं, मैंने इतने कार्तिक स्नान किए। हम लोग तो अपने आप को समझते कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है, गिनाने लगते इतनी एकादशी की। इसका मतलब कि हमें तो बहुत अब लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। पर जो भक्त होगा, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरित्र में आप जा करके देखिए। भरत जी महाराज तो कहते हैं ना मुझे अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना लोभ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं ना मुझे अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। भगवान ने कहा चला साकेत धाम, उनका मैं नहीं जाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो राम कथा चाहिए, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं। तो लोभ हो तो किसका होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी की वंदना बाल कांड में जब करते हैं, बंदव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। उनका राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पास। भरत जी महाराज का मन क्या है? उनकी तुलना करते हैं भंवरे से। भंवरा आपको मालूम ने रसिकता के लिए प्रसिद्ध है। कहीं सुंदर पुष्प सुगंधित हो तो भंवरा वही चला जाता है, रसिकता है उसकी। उनका ये भरत जी महाराज का मन तो भंवरा है। कौन सा पुष्प मिल गया? उनका राम का चरण कमल का पुष्प मिल गया। पर सांसारिक भंवरा तो ऐसा होता है कि एक पुष्प पर बैठा, उसमें से शहद पिया, फिर दूसरे पुष्प पे गया, ऐसे उड़ता रहता है, अलग अलग पुष्पों से वो मकरंद निकालता रहता है। पर अगर किसी भंवरे को ऐसा पुष्प मिल जाए जहां असीम मकरंद भरा हुआ हो, तो फिर वो उड़ के कहीं और जाएगा। उनका भरत जी महाराज का मन क्या है? उनकी भावना को दृष्टिगत रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज को लोभी भंवरा की उपमा दी है। लुबुध मधुप इव तजई न पासु।
एक क्षण के लिए भी उनका मन प्रभु के श्री चरणों से हटता नहीं है। तो अगर लोभ की वृत्ति है, उसकी सार्थकता यही है कि हमारी भक्ति निरंतर नित नूतन कैसी बढ़े, हमारा भजन और किसी बढ़े। कोई ऐसा मुझे शिष्य नहीं मिलता जो कहता है दीदी माँ आपने कहा था 8 माला कर ली, अब बताइए और क्या करना है, अब कितनी बनना है, और साधना हम कैसे करें, धन कैसे और मिल जाए, विषय वृत्ति कैसे बढ़ जाए, उसके लिए हम लोग सब जिज्ञासा रखते हैं। पर भगवान का भजन और कैसे मिले, जब ये वृत्ति हमारे अंदर आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये लोभ की वृत्ति सार्थक हो गई। तो इस कथा का उद्देश्य यही है, जब हम सुंदर कांड का पाठ करें नित्य प्रति, ये हनुमान जी महाराज का चंदन बंदन माथे पे लगाए तो उनसे ये प्रार्थना करें कि हे महाराज आप हमें वो शक्ति दो, वो नैतिक बल दो, वो आत्म बल दो कि जब हमारे सामने प्रलोभन आए, 500 की या 2000 की गड्डी आए या सोने की बिस्किट आ जाए, तो हम उस प्रलोभन के सामने न झुके और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो चंदन लगाने का उद्देश्य है कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो, हमारे चरित्र का निर्माण हो, तभी तो हमारा उत्कर्ष होगा, तभी तो हम संसारी व्यक्ति से साधक कहलाएंगे। तो भजन की भूख बढ़े, ना कि स्वर्ण की भूख बढ़े। हनुमान जी महाराज ने इसलिए स्वर्ण की नगरी में, 400 कोस सोने की नगरी है, अगर उनकी महत्व बुद्धि स्वर्ण के प्रति होती तो हनुमान जी महाराज वहां पहुंचने के बाद सोचते कि इतना सोना, पूरा राष्ट्र का सोना, चलो उठा लो, अरे रावण का वध कर देंगे हमारे प्रभु और सारा सोना उठा करके भारत में पहुंचा देंगे तो भारत का गोल्ड रिजर्व इतना बढ़ जाएगा। पर हनुमान जी महाराज ने वो सारे स्वर्ण की मंदिरों को देखने के बाद खोजा और अंदर बाहर खोजा, सब कुछ खोजने के बाद क्या किया, उस सोने की लंका को आग लगा दिया, पूरी लंका को जला दिया। क्या तात्पर्य है? हनुमान जी महाराज बता रहे हैं आप कितना भी स्वर्ण एकत्रित करें, इसकी अंतिम परिणति यही होने वाली है, वो सब नष्ट ही होने वाला है, ये शाश्वत नहीं है। तो ऐसे विचार जब हमारे परिवर्तन हमारे विचारों में होता है, आने लगता है, तब समझ लीजिए कि अब सुंदर कांड हमारे जीवन में उतरने लगा है। विचारों, जब विचार सुंदर हो जाए, जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने चढ़ करके छलांग मारी थी, वो ऊंचे विचार का पर्वत को सुंदर बताया था। तो ये विचार जब हमारे जीवन में सुंदरता आ जाए, वो सौंदर्य की व्याख्या क्या है, किसको सुंदर कहा जाए, क्योंकि लंका भी बहुत सुंदर है, पर अगर बहुत सुंदर है तो हनुमान जी ने उसको जला क्यों दिया? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? तो ये विभिन्न प्रसंगों पर कथा में 3 दिनों तक हम लोग चर्चा करेंगे। कौन अधिकारी बनता है भक्ति देवी श्री सीता जी का आशीर्वाद पाने के, किसके जीवन में कृतकृत्यता आती है? अगर आज भी वर्तमान में हम ये स्थिति पाना चाहते हैं, भगवान श्री राम और उनके पार्षदों की सारी लीलाएं अनुकरणीय लीला है। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रही है, कड़वी जरूर लगेगी पर कठिन तो नहीं है ना, ये संभव तो है कि नहीं? और इसीलिए अगर हम लाभ पाना चाहते हैं, नैतिक मार्ग पर चल करके, पुरुषार्थ करके और भगवती लक्ष्मी को नारायण के साथ उनकी पूजा करके, और तब दोनों की भक्ति और भगवान दोनों की कृपा से हमारे जीवन में जो लाभ होगा वो हमारे जीवन में परमार्थ की
प्राप्ति कराएगा। और अकेले अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो वो उल्लू पर बैठ करके आएगी और वो लाभ जो है आपके जीवन में अशुभ लाभ हो जाएगा। इसीलिए ये तालियां पीछे से आ रही, आगे नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आई? ये लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। और बहुधा कोई व्यक्ति मूर्ख होता है तो उसको इसी शब्द से संबोधित करते हैं। तो हम लोग उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, वो संसारी लोग करते होंगे। अणब्याही लक्ष्मी की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो भी लक्ष्मी आती है तो वो अपने भाई बहन को लेके आती है। उनके भाई बहन है विश्ववारुणी बंधु प्रिय जाई। ये समुद्र मंथन से प्रकट हुई है लक्ष्मी, और वो अकेली जब आप बुलाएंगे तो अपने भाई बहन को लेके आएंगी। और आप देख लीजिए जो लक्ष्मी संपन्न लोग हैं बहुधा उनके जीवन में विष भी मिलेगा और वारुणी भी मिलेगी। इसलिए जो भक्त होते हैं वो अकेले लक्ष्मी की पूजा ये सावधान करने के लिए एक आध सो रहा था, इसलिए सब वो सूत्र अपने जीवन में उतार ले कि भक्त लोग लक्ष्मी के साथ पहले नारायण की पूजा करते हैं। भगवान राम और सीता की पूजा जब हम करेंगे, वही लक्ष्मी और विष्णु के प्रतीक है। तब वह लक्ष्मी जो हमारे जीवन में आएगी वो हमारे लिए भी कल्याणकारी होगी और पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी होगी। तो ये जो स्वर्ण है, पर्वत है ना, वो विश्राम दे सकता है, केवल जीवन में हमारे अशांति उत्पन्न कर सकता है। हनुमान जी महाराज ने, अब देखिए इतना बड़ा त्याग है, ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने ये कथा से शिक्षा ले ली, अब हम बेईमानी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से अब दूर रहेंगे और घूस टेबल के नीचे नहीं लेंगे, निर्णय कर लिया। और मान लो दूसरे दिन सब लोगों ने कहा ये ऑफिसर की तो प्रसिद्धि हो गई थी कि बड़ा घूसखोर है, पर वो अब यहाँ संगम नगर में कथा सुनने आ गया और उन्होंने संकल्प ले लिया कि कल से मैं रिश्वत नहीं लूंगा। और मान लीजिए वही लोगों ने समझ करके कोई आग ले करके आ गया उनके पास, अब उन्होंने संकल्प कर लिया, वो तो बदल चुका है, अब नहीं लेगा, निर्णय कर दिया। तो इतना क्रोध, तुम क्या समझते हो, तुम मुझे रिश्वत दोगे? नहीं लूंगा, फेंक देता हूं मैं। अब त्याग किया, नहीं लेंगे, पर त्याग का अभिमान, मैं बड़ा ईमानदार हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जिनके जीवन में छोटा बड़ा त्याग है, ईमानदारी है, तो दिखाई देता है कि वो अभिमान त्याग का इतना ज्यादा होता है। मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। तो हनुमान जी महाराज से कौन बड़ा ईमानदार होगा? भाई सोने का पहाड़ आया था। पर ये कला देखिए हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं, त्याग हो जीवन में, पर कैसे होना चाहिए? त्याग के साथ कितनी विनम्रता है, कितनी निरभिमानता है, वो तुरंत झुक जाते, पाय लागो चाचा जी। मैनाक के चरण स्पर्श कर दिए हनुमान जी ने। हनुमान ते ही परसा, झुक गए, प्रणाम किया, लात नहीं मारी। मैं सोने का पहाड़, मुझे सुख नहीं दे सकता, प्रणाम करे। आपकी भावना, आपके सद्भाव को मैं समझ सकता हूं चाचा जी, आपके हित की भावना है, पर मैं लाचार हूं, मैं प्रणाम करता। महाराज जी कहते हैं हनुमान जी ने सिखा दिया कि सोने को छूने में आपत्ति नहीं है, पर सोने पर सोने में आपत्ति है। उनका कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। विनम्रता, त्याग के साथ जब जीवन में निरभिमानता आ जाए। हनुमान जी में ना पुत्रैषणा है ना वित्तैषणा है। ये दो ईषणाओं से कितनी कड़ी परीक्षा भगवान अपने भक्त की करता है। देखिए इतना ऊंचा लक्ष्य लेके प्रभु का कार्य करने निकले हैं। आपके हनुमान जी के स्थान पर हम होते तो कहते बताओ
हम ठाकुर जी का काम करने निकले और बाधाएं आ रही पग पग पे। पर हनुमान जी की प्रभु परीक्षा ले रहे हैं और हनुमान जी एक एक बाधा जो उनके मार्ग में आ रही है उन सारी बाधाओं को कैसे पार करते हुए आगे जा रहे, यही बता रहे कि जीवन में सफलता पाना है, कितनी विघ्न बाधाएं आ जाए। हम लोग MBA की डिग्री अपने बच्चों को भेजते हैं 20 स्कूल्स में मैनेजमेंट सिखाने के लिए, प्रबंधन सिखाने के लिए, पर ये बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले फेल हो जाते हैं। जब असली समस्या आती है तो प्रबंधन काम नहीं करता, क्योंकि ये MBA की डिग्री में, वो स्कूल के कॉलेज के सिलेबस में ये तो चरित्र निर्माण सिखाया नहीं जाता है। आत्म प्रबंधन तो केवल रामचरितमानस में सिखाया जाता है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हमारे लिए आदर्श है, सार्वकालिक है, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है, अजर अमर देवता है। और सबसे बड़ी बात है कि वे दासानुदास है, भगवान के समस्त दासों के सेवा करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। इसलिए अगर हमें जो कामना हो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदित करें और धर्म मार्ग से हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करें। अधर्म का मार्ग छोटा मार्ग है, जल्दी से लाभ हो जाएगा, पर वो लाभ अंत तो गत्वा हानिकारक हो जाएगा। हनुमान जी ने यही हम सबको शिक्षा दी। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। इतनी विशाल संख्या में भक्तों की उपस्थिति हो गई, ये वास्तव में संगम नगर के श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई है। और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर हो और बढ़ती रहे, यही मंगल कामना मैं व्यक्त करती हूँ। रामायण जी की आरती होगी और प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। कल यहाँ कथा ठीक समय से आप लोग उपस्थित होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये जयकार ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आप में स्फूर्ति आ गई है, कथा श्रवण करके आपके शक्ति एक बल आ गया है, ऐसी जयकार होनी चाहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की, श्री महाकाल महाराज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, संत समाज की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय। बोलिए सियावर राम